Students, in this video we will study about the ozone layer and its depletion. We will study in this video how does ozone layer is formed and what are the causes of ozone layer depletion and how does it affect our environment. Let's study about our topic. Hello students, in this video we will discuss about the ozone layer and its depletion. Let's start our topic. हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी एक्टिविटीज़ को जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो हम जो है एनवायरनमेंट का एक जो है हिस्सा हैं जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रल पार्ट मीन्स जुड़े हुए हैं हम एनवायरनमेंट के साथ। चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज होता है तो वो जो है हमें अफेक्ट करेगा। एंड आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है उसको जो है अफेक्ट करता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो क्लास 9th में हमने जो है पढ़ा था कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन द डिटेल। तो इसमें हम 2 प्रॉब्लम को जो है डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ओजोन जो है मॉलिक्यूल होता है और ये जो 3 एटम से मिलकर बना होता है ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, 3 एटम से मिलकर बना होगा ऑक्सीजन के। वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन। जबकि जो O2 है इसको नॉर्मली ऑक्सीजन जो है बोला जाता है, जिसको हम जो है यूज़ करते हैं। इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। तो ऑक्सीजन जो है सभी एरोबिक फॉर्म्स के लिए ज़रूरी होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर उनके लिए ज़रूरी रहती है। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। जबकि जो ओजोन है O3 है वो जो है डेडली पॉइजन। तो ये डिफरेंस है कि ओजोन जो है उसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, जबकि जो ऑक्सीजन है उसमें 2 एटम्स होते हैं। तो ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। तो ये एक और डिफरेंस आ गया कि ओजोन जो है एक डेडली पॉइजन है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन। जबकि ओजोन का एक इंपॉर्टेंट है ये डेडली पॉइजन, लेकिन हायर लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जो मतलब ये यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है, सुना भी होगा आपने। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये जो है प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को, हमारी अर्थ के सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है बचाती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है तो उनको जो है अर्थ में एंटर होने से रोकती है। तो ये जो है एक शील्ड बनाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड। दिस रेडिएशन is highly damaging to organism. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. तो ये जो रेडिएशन होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये जो बहुत ही डैमेजिंग होती हैं ह्यूमन के लिए और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर ये अर्थ के ऊपर आ जाती हैं तो उससे जो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है क्यूज हो जाएगी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम ये क्यूज करेंगी। कमिंग टू नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब जो है हमने ओजोन के बारे में पढ़ा, अब ये ओजोन लेयर कैसे बनती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अब इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ओजोन एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ओजोन जो है हायर लेवल के ऊपर बनती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो है, तो मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके हायर लेवल पे ये एक कवरिंग जैसी बनी होती है ओजोन लेयर की। और ये किसके प्रोडक्ट है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2 मॉलिक्यूल। जब यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो तब ये जो है ओजोन लेयर फॉर्म होती है। तो मतलब जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर की, जब वो यूवी रेडिएशन के साथ रिएक्ट करती है तब जो है ये जो है O3 को बनाती है, मतलब ओजोन को फॉर्म करती है यूवी रेडिएशन के रिएक्शन के कारण। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन जो है ये स्प्लिट हो जाती हैं, सम स्प्लिट्स अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो मतलब ये जो है हायर एनर्जी जो यूवी रेडिएशंस की होती है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीजन O2 को ये तोड़ देंगी और जिससे जो है ये सिंगल मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के ये बन जाएंगे। तो दीज एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज शोन। तो ये फिर जो है ये जो फ्री ऑक्सीजन है, सिंगल एटम वाली जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये फिर जो है जो ऑक्सीजन है हमारी उसके साथ जो है कंबाइन हो जाती है। तो इसको दिखा रखा है नीचे। वाई यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के कारण जो ऑक्सीजन है O2 ये ब्रेक डाउन हो जाएगी O प्लस O के अंदर, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन गए, सेपरेट हो गए, स्प्लिट हो गए ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन जो स्प्लिट हो गई ये जो है जो हमारी ऑक्सीजन है O2 है उसके साथ जो है ये वन एटम जो है ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाएगा और इस तरीके से कंबाइन होकर क्या बना गया O3 को बना देगा और जो कि हमारी एक ओजोन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ओजोन जो है बनती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर की वो रिएक्ट करेगी जो है यूवी रेडिएशंस के कारण, वो जो है स्प्लिट हो जाएगी, रिएक्शन होगा और जो है स्प्लिट होने के बाद फिर ये जो O2 है ऑक्सीजन है हमारे एनवायरनमेंट की उसके साथ वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा जिससे जो O3 जो है फॉर्म होती है जो कि ओजोन है। तो ये है फॉर्मेशन इसकी। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। तो 1980 के अंदर जो है ये जो है डिप्लीट होना शुरू हुई थी हमारी जो है ओजोन लेयर जो है, तो मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसकी लेयर जो है कम होना शुरू हुई थी 1980s के अंदर, 1980 के दशक में। This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used as refrigerants and in fire extinguisher। इसका कारण भी बताया गया है कि क्यों ये ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हुई, मतलब इसमें कमी क्यों आई 1980 के दशक में। क्योंकि जो है जो हम सिंथेटिक केमिकल यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेन कारण था, CFC जिसको बोला जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो है कूलिंग करवाने के लिए, और जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता था आग बुझाने के लिए। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। तो ये इसका एक मेजर कारण है कि किस कारण से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। इन 1987 में जो है द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन forging an agreement to freeze CFC production in 1986 लेवल। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक नंबर में पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर कि फुल फॉर्म क्या है UNEP की। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में जो है ये सक्सेसफुली जो है डिसाइड किया गया कि एक एग्रीमेंट तैयार किया गया कि जो CFC का लेवल है तो उसको जो है 1986 के लेवल में जो है दोबारा लेके आना है, मतलब उसकी प्रोडक्शन को कम करना है, कम से कम उसका यूज करना है ताकि हमारे जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर जो नुकसान इसका हो रहा है उसको जो है रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट जो है इसमें एक्टिविटी 15.6 के बारे में बता रखा है। फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स विच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो लाइब्रेरी का यूज करना है, आजकल लाइब्रेरीज बंद हैं तो आप जो है इंटरनेट का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप जो है पता लगा सकते हो कि जो है कौन कौन से केमिकल हैं जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइंड आउट if the regulations put in place to control the emission of these chemicals have succeeding in reducing the damage to the ozone layer। और ऐसे regulations के बारे में भी कौन कौन से regulation पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बनाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए जो है, और जो है केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए जो मतलब ओजोन लेयर को डैमेज पहुंचाते हैं। तो किस तरीके से जो है ये रेगुलेशन काम कर रहे हैं और कितना इनका इफ़ेक्ट हो रहा है ओजोन लेयर को जो है डिप्लीट होने से बचाने में, जो है कितना ये योगदान दे पा रहे हैं ये रेगुलेशन। तो उन सब के बारे में आपने जो है सर्च करना है और जानने की कोशिश करनी है कि कितना इन रेगुलेशन का इफ़ेक्ट जो है हुआ है
ओजोन लेयर के ऊपर। हैज़ द साइज ऑफ होल इन द ओजोन लेयर चेंज इन द रिसेंट ईयर, तो रिसेंट ईयर में क्या जो है इसके साइज में जो है कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपने जो है इंटरनेट के थ्रू जो है ढूंढनी है। तो ये थी एक्टिविटी 15.6। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।